आज जब पश्चिमी एशिया युद्ध में उलझा हुआ है तो हर देश अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। वहीं भारत भी चीन और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर सिचुएशन से घिरा हुआ है। तो नए नए मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम और यहाँ तक के एडवांस फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स फिर से उड़ान भरने वाले हैं। एचएएल के चेयरमैन डॉक्टर डीके सुनील ने ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उन्होंने बताया कि एलसीए तेजस को उड़ान की मंजूरी मिल गई है और जल्दी ही इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से क्लियरेंस मिल जाएगी। इसके बाद 36 तेजस फाइटर जेट्स एक बार फिर से आसमान में उड़ेंगे। एलएमसी यानी लोकल मॉडिफिकेशन कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया और अब सिर्फ कुछ वन टाइम चेकिंग होनी बाकी है। ये चेकिंग पूरी होते ही तेजस की फ्लीट अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी। इस खबर से डिफेंस सेक्टर में काफी खुशी का माहौल है और ये भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। एचएएल के एलएमडी डॉक्टर डीके सुनील ने एक बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि उड़ान से पहले सभी एयरक्राफ्ट की चेकिंग की जाएगी। ये उड़ान से पहले एक बहुत जरूरी और रूटीन सेफ्टी चेक है। इस प्रोसेस के पूरा होते ही फ्लीट को हरी झंडी मिल जाएगी। इसके बाद कुल 36 तेजस एयरक्राफ्ट अपना ऑपरेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद तो जताई जा रही है कि अप्रैल के लास्ट वीक में इसकी डिलीवरी को लेकर एक बड़ी खबर आ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्दी ही भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक अहम मीटिंग होने वाली है। अगर एचएएल सभी जरूरी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है तो जल्दी ही डिलीवरी की डेट तय हो सकती है, लेकिन कुछ कमियां रह जाती है तो इसमें और डिले हो सकता है। तेजस को वायुसेना में शामिल होने से पहले ASQR यानी एयर स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट के स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स पर खरा उतरना होगा। यही तय करेंगे कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार है या नहीं। भारतीय वायुसेना को टोटल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही है। इस कमी को पूरा करने के लिए तेजस अहम भूमिका निभाएगा। तेजस भारत का पहला स्वदेशी हल्का फाइटर जेट है जिसे डीआरडीओ और एचएएल ने मिलकर बनाया है। ये एयरक्राफ्ट बहुत तेज और एडवांस टेक्निक से लैस है। इसमें बेहतर रडार और मिसाइल ले जाने की क्षमता है और पायलट की सेफ्टी के लिए खास सिस्टम दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अपने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को यूरोपियन ASRAAM मिसाइल से लेस करने जा रहा है। ASRAAM स्टैंडर्ड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के रूप में इजराइल की पाइथन 5 मिसाइल की जगह लेगी और वायुसेना ने विमान की एरोडायनामिक्स रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए काफी सोच समझकर पाइथन 5 को ASRAAM से रिप्लेस करने का डिसीजन लिया। ये मिसाइल तेजस फ्लीट के लिए मेनली छोटी दूरी के हथियार की जिम्मेवारी संभालेगी। इजराइल के रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाई गई पाइथन 5 मिसाइल ASRAAM से लगभग 15 से 20 किलोग्राम ज्यादा हैवी है। तेजस मार्क 1 जैसे स्मॉल साइज वाले फाइटर जेट के लिए युद्ध के दौरान पाइथन 5 का वजन मुश्किल खड़ी कर सकता है। MBDA द्वारा डेवलप्ड ASRAAM मिसाइल का वजन सिर्फ 88 किलोग्राम। ASRAAM से लेस तेजस ज्यादा आक्रामक तरीके से और सुरक्षित रूप से उड़ान भर सकता है। ASRAAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के हल्का होने के कारण तेजस विमानों पर 2 मिसाइल्स फिट की जा सकती हैं। इससे एयरक्राफ्ट की मारक क्षमता डबल हो जाएगी। तेजस के बाकी हथियार स्टेशन पर BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेल मिसाइल सेट की जाएगी। और सिर्फ तेजस मार्क 1 ही नहीं बल्कि IAF अपने अपग्रेडेड किए जगुआर स्ट्राइक फाइटर जेट्स और MiG-29 UPG बेड़े को भी ASRAAM से लेस कर रहे हैं। कम दूरी की फायर एंड फॉरगेट क्षमता वाली इस मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर से ज्यादा है और ये मैक 3 की स्पीड से दुश्मन पर हमला कर सकती है। मेक इन इंडिया के तहत ASRAAM को लोकली असेंबल किया जाएगा, जिससे स्वदेशी मिसाइल इकोसिस्टम भी डेवलप होगा। तेजस की वापसी न सिर्फ वायुसेना के लिए सामरिक मजबूती का संकेत है बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई स्पीड देती। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।